अगर आपके दांत टूटने लगे हैं 50 साल की 60 साल की उम्र के बाद, कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि दांत अपने आप ही टूट टूट कर गिर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। दांत घिस रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है, और दांत घिस घिस के आधे हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है। दांतों में इतना ज्यादा कीड़ा कि बच्चों के दांत बिल्कुल ही खोखले होते जा रहे हैं। और आप समझते हैं ये तो कीड़े की वजह से है, क्योंकि ये मीठा खाता है। बच्चे के मीठे पे रोक टोक करने लगते हैं। अच्छी बात है, रोक टोक करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बच्चे का क्या उपचार करना चाहिए? जिन लोगों के दांत समय से पहले टूट रहे हैं, ऐसे क्यों टूट रहे हैं, क्या करना चाहिए? या फिर जिनके दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में पीलापन आ रहा है, दांतों में ऐसा लगता है कि परत जम गई है, उनको क्या करना चाहिए? दांत दुखते हैं, दांतों में दबाव नहीं डालते, तभी ऐसा लगता है कि मानो एक चुभन जैसी फील होती है, पेन होने लगता है। यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए मैं मात्र बताने वाला हूँ एक चुटकी, आपको इस्तेमाल करनी है। जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो चीज आपको 5 रुपए की आसानी से मिल जाएगी। 5 रुपए की ये चीज आपके दांतों की परेशानी को बिल्कुल खत्म कर देने वाली है। बहुत महंगी भी नहीं है, आसानी से मिल जाएगी। आपके आसपास भी ये चीज है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये चीज आपके दांतों को बचा सकती है हमेशा के लिए। अगर आप इसको यूज करते रहे, आपके खराब दांतों को भी ठीक कर सकती है। अगर आपके दांत टूट रहे हैं तो उनको वहीं रोक सकती है, आगे टूटने नहीं देगी। तो चलिए जानते हैं ये चीज कौन सी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है और मैं एक दवा घर चलाता हूँ, यूनानी दवा घर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दांत टूट टूट के जा रहे हैं, हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं कि वैसे ही कोई दिक्कत हो रही होगी। दांत खोखला हो रहा है इसलिए टूट रहा है। बच्चों के दांत खोखले होते जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, बच्चों के दांत भी टूट रहे होते हैं, उस पे भी हम ध्यान नहीं देते। अचानक से ये बच्चा गिर गया, बच्चों के दांत टूट रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो नॉर्मल सी चीज है, गिर गया इसलिए दांत टूट गया, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। और कभी कभी दांतों में पीलापन आने लगता है। जैसे कि आपने बच्चों में देखा होगा, आपने देखा होगा कि बच्चों के दांतों पे पीले रंग की परत चढ़ने लगती है। तो वो क्यों आ रही है, उसे भी आप नॉर्मल ले लेते हैं कि अच्छे से सफाई नहीं करता इसलिए आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा, बच्चा साफ भी कर ले, ब्रश भी कर ले, लेकिन फिर भी वो परत नहीं जा रही है। बच्चों के दांत पीले लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों के दांतों में झंझनाहट हो रही है। बच्चे दांत पकड़ के बैठ जाते हैं, मम्मी दर्द हो गया, दर्द हो रहा है। जरा सा कुछ खाने के बाद भी तो उस चीज पे बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते, बस डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं, एक दवाई डॉक्टर दे देते हैं, बस बच्चे को खिला देते हैं और हो गया। कभी आपने सोचा ही नहीं कि किस वजह से हो रहा है। तो आज मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। देखिए, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है। मैंने आपको बताया मीठा खाने की वजह से तो होता ही है। बच्चे अच्छे से कुल्ला नहीं करते, इस वजह से सड़न होने लगती है, सड़न की वजह से कीड़ा लगता है। पहली चीज तो ये, अब वे कीड़ा लग गया है। बच्चे के दांत आप साफ भी करवा रहे हैं, फिर भी बार बार दर्द कर रहा है और टूट रहे हैं। वे दांत टूटना बंद क्यों नहीं हो रहे, वे रुक क्यों नहीं रहे? तो यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। जो बच्चों ने उल्टा सीधा खाया है या बड़ों ने उल्टा सीधा खाया है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और खास करके दांतों के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और हम सब सोचते हैं कि दांतों का टूटना, गिरना, कीड़ा लगना बिल्कुल भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सभी सभी को होती है। लेकिन ये होती इस वजह से है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में भरपूर नहीं है, जिससे आपकी बॉडी खोखली हो रही है, जोड़ों को दर्द हो रहा है। उस चीज के लिए हम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से दांतों पे इफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं, या ये कोई नहीं जानता। तो आपको एक छोटी सी चीज करनी है, बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। सबसे पहली चीज तो यह कि आपने खाने को सुधार लीजिए। और ये होता क्यों है? एसिडिक चीज खाने से, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, या गर्म खाना ज्यादा खाते हैं, या खाने में आपकी साग सब्जियां बहुत कम हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, जैसे रोटी चावल तो हम भर भर के खा रहे हैं, पर सब्जी की मात्रा इतनी नहीं ले रहे हैं। फल फ्रूट नहीं खाते हैं, जैसे सलाद नहीं खाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसमें वे खुश हो जाते हैं। आप उनको रोज कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, ये खराब चीज है। बच्चों को मिठाई या चॉकलेट खिला रहे हैं, या खुद भी खा रहे हैं, तो ये भी खराब चीज है। ये एक न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होने देती आपकी बॉडी में। पहली चीज तो ये आपको ठीक करना है, सोने का रूटीन, उठने का रूटीन, दांत साफ करने का रूटीन, खाने के बाद कुल्ला करना, ये आपको जरूर करना है। ये तो आपके रोज के रूटीन में शामिल हो गया, कुल्ला करना, दांत साफ करना, ये आपको रोज करना ही करना है। अपनी इन सब आदतों को सुधारना जरूरी है। बच्चे अगर मीठा भी खा रहे हैं, उनको ठंडे पानी से या हल्के गुनगुने पानी से जरूर कुल्ला करवाएं। अच्छे से कुल्ला करवाइए। रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करना जरूरी है। पूरा दिन चाहे ब्रश मत करो, कुल्ला करके काम चल जाएगा, लेकिन रात को ब्रश करके सोना जरूरी है। अब चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। वह चीज क्या है जो आपको अपने दांत सुरक्षित रखने के लिए खानी है? तो सबसे पहले उस चीज में आता है
ये छोटी सी चीज जिसे आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग इसको देखकर समझ गए होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। यह है चूना। ये वही चूना है जिसे पान पे लगाकर खाया जाता है और ये मिट्टी से बनाया जाता है। ये सफेद कलर का होता है। इस चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये चूना बहुत सारी चीजों में काम आता है। जैसे पान में लगा के लोग खाते हैं, तंबाकू के साथ खाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आपको कि आपको इसे तंबाकू के साथ खाना है। तंबाकू एक गलत चीज है। पान में मिला के कभी कभार इसको लिया जा सकता है। डेली यूज में इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम कभी इसको डेली यूज नहीं करते। अब करना क्या है, ये कैल्शियम का भंडार होता है। अगर आपके दांत टूट कर गिर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि टूट टूट कर गिर रहे दांत घिस रहे हैं, तो तुरंत इसको खाना शुरू कर दीजिए। खाना कैसे है, वो चीजें सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट इसको खाया जा सकता है। 2-3 चम्मच दही लेनी है। जितना आप सुबह के वक्त खाना पसंद करते हो, देखिए मैंने 3 चम्मच के अराउंड ये दही ली है। ये देखिए, और इसमें मात्र कितना मिलाना है, सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर। ये देखिए मात्रा इतना सा है। मैं हथेली पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस चम्मच में दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, अच्छे से हाथ साफ कर लीजिए और हाथ पर भी निकाल सकते हैं इसको, बिल्कुल एक गेहूं के दाने के जितना। इससे इसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के ऐसे दही में बिल्कुल मिक्स कर लेना है ऐसे। और सुबह सबसे पहले उठते उठते ही तो पानी पीना है, फ्रेश होने जाना है, योगा एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज वगैरह का मैं डेली का रूटीन बता रहा हूँ। उसे उठते ही एकदम से मत खाने लग जाना। देखो, जब तक हमारी बॉडी पसंद नहीं करती खाना, जब अंदर से भूख ना लगे, उससे पहले कुछ नहीं खाना होता। आधे पौन घंटे अपने आप को टाइम देना होता है। जब डाइजेशन हमारा अच्छा होता है और बॉडी को भूख लगनी शुरू होती है, तब कोई भी चीज आपको खानी पीनी है तो वैसे ही सबसे पहली चीज आप ये ले सकते हैं। अगर दांत खराब हो रहे हैं, जिनको कमजोरी है, टक टक की आवाज आती है, जॉइंट्स वगैरह में पेन रहता है, या ऑर्थोराइड्स की समस्या है, चलते फिरते वक्त आपको लेग्स में पेन आता है, या बार बार आपके जैसे शोल्डर में पेन आने लगा है, या हल्का फुल्का ज्यादा काम कर लिया है तो कंधे में दर्द आ रहा है, शोल्डर में दर्द आ रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, वो भी ये ले सकते हैं। जिनको डॉक्टर ने बता दिया कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनको तो जरूर लेना चाहिए। जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। अब चलिए मैं बात करता हूँ उनकी जिनको दांतों की समस्या है। तो उनको ये दही और चूना सुबह जरूर खाना है। जरूरत नहीं कि आप एक कटोरी भर के लो। 2 से 3 चम्मच दही, इतना सा चूना, एक गेहूं के दाने जितना, अच्छे से मिक्स करना है और आराम से बैठ के खाना है। इसके बाद चाय कॉफी कुछ नहीं लेना है। आधे घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आप भी कहेंगे कि दही क्यों ली है। चूना जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है और जीभ पे जब आप लगाते हैं तो ये कभी कभी फट जाती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, थोड़ी सी इसकी एसिडिक प्राकृतिक होती है। लेकिन ये चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का भंडार है। कैल्शियम की कमी को मात्र एक चुटकी पूरा कर देती है। आपकी बॉडी में अच्छे से ये डाइजेस्टेबल हो सके, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, तो हम इसको भेजेंगे एक ऐसे गुड बैक्टीरिया के साथ जो आपकी बॉडी को पसंद हो, आपके पेट को पसंद हो। अब दही जो होती है, इसमें बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको हमारी आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत पसंद करते हैं। यानी हमारी आंतों में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, जो हमारे खाने को फॉर्मेट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और दही जब आप खाते हो, आपने देखा होगा कि अच्छे से पच जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ब्लोटिंग नहीं होती। कभी किसी रेयर कंडीशन में, रेयर केस हो सकता है कि दही किसी को नुकसान करती है, लेकिन अगर सही टाइम पर खाया जाए तो दही कोई नुकसान नहीं करती। आपको दही रात में बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि रात को अगर आप सोते टाइम दही खाओगे तो आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। रात को दही सूट नहीं करती, लेकिन जब सूरज निकलता है तब दही को खा सकते हैं। अब इसलिए दही को लिया गया है क्योंकि दही आसानी से पच जाती है, और दही के अंदर कुछ भी आप डालते हैं, जैसे चूना मिलाया है, उसको भी पचा देती है। तो अगर चूना मिला के आप खाएंगे तो दही में भी कैल्शियम होता है, अच्छे से मिनरल होते हैं, और प्लस दही में जो चिकनापन होता है, नॉर्मली जो दही के अंदर मक्खन होता है, उससे भी दांतों में बहुत चमक आती है। जो खराब बैक्टीरिया आपके दांतों के आसपास होते हैं वे निकल जाते हैं। जो ये चिकनापन होता है, आपके दांतों की मानो एक तरीके से मसाज कर रहा होता है। आपके दांतों की जो एनिमल लेयर होती है वो रिपेयर होने लगती है।
आप दही जरूर खाइए अगर दांत खराब हो रहे हैं। दही क्या करती है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, आपके दांतों की जितनी भी सड़ी हुई लेयर होती है, सड़ापन होता है, उसको धीरे धीरे करके निकाल देती है। आपको एक काम करना है, आप एक कप चाय पी के देखना, फिर आपको लगेगा कि कोई गंदी लेयर दांतों पर जमा हो गई है, और फिर आप 2 चम्मच दही खा के देखना, फिर डिफरेंस पता करना कि किससे आपको ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपको खुद ही मुंह में अच्छा फील होने लगेगा दही खाने के बाद। लेकिन अगर इसमें एक चुटकी चूना मिला दिया तो सोने पे सुहागा, जिंदगी भर दांतों के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये चूना खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसको हमेशा ही खाते रहना है, 3 महीने खा लीजिए, फिर 1 आध महीने के लिए बंद कर दीजिए। अगर जरूरत पड़े, जॉइंट्स में पेन आ रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या फिर दांतों में फिर दिक्कत आ रही है, तो आप इसे 3 महीने के लिए फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैल्शियम लेवल चेक करवा लेना, अगर कैल्शियम लेवल सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दांतों की सफाई अच्छे से कर रहे हो, दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बाद में 5-6 महीनों के लिए इसे बंद कर सकते हैं और फिर से नेक्स्ट ईयर 3 महीने के लिए शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे बंद कर करके ले सकते हैं। लेकिन जिनमें ज्यादा कमजोरी है, हड्डियों की कमजोरी है, तो वो 6 महीने के लिए भी इसे कंटिन्यू ले सकते हैं। 6 महीने के बाद 2 महीने के तक इसे आप बंद कर दें, और 2 महीने के बाद आप इसे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से चूना लिया जा सकता है। और हाँ, एक चीज की सावधानी मैं आपको बता दूं, एक दिन में एक गेहूं के दाने जितना ही लेना है, दही में मिक्स करके ले सकते हैं। आप कहेंगे और किस चीज में मिक्स कर सकते हैं? दही तो हम खाना पसंद नहीं करते, और दही हमें अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों को दही खाना पसंद नहीं है, या हमारे पास होती नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप गन्ने के जूस में इसको ले सकते हैं, या कोई भी सब्जियों का जूस हो उसमें मिक्स करके ले सकते हैं। या आपके पास वो भी नहीं है, आप जो भी सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो आप इसे दाल में मिक्स करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। आप इसे पानी में मिलाकर नहीं ले सकते, क्योंकि बोला जाता है पानी में मिलाने के बाद ये अच्छे से पेट में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता। और जिनको पथरी है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, और बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं या पथरी की दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल चूना नहीं लेना चाहिए। बाकी सभी लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चे को चूना दे रहे हैं, तो उसे गेहूं के दाने की आधी मात्रा के बराबर देना है। और अगर आप बड़े हैं या 50-60 साल के हैं, तो गेहूं के दाने के जितना ही आपको लेना है। तो ये मैंने आपको एक गुणकारी चीज बताई है, और बहुत ही कम पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। तो आज से ही इसको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने दांतों को बचाने के लिए, और 80-90 साल तक आप अपने दांतों को ऐसे ही सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।